हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जल संसाधन विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने अधिकारियों के संघ की बैठक, विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रजिस्टर 2 का नकल नहीं देने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने सदर प्रखंड कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन, अंचल अधिकारी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। धूमधाम से मनाया जा रहा भगवान परशुराम का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव, निकाला गया नगर भ्रमण, माहौल हुआ भक्ति में। और सदर प्रखंड के महेश लुड़ी पंचायत में सड़क सुरक्षा माह को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, युवाओं को यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित झारखंड बनाए का दिया गया नारा। जल संसाधन विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधी प्रखंड के ग्राम पिंडाटांड में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से गांधी विधायिका कल्पना सोरेन, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, उप नगर आयुक्त समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री ने जल संसाधन विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त से बारी बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, अबुआ आवास योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कोनार नहर परियोजना, पथ निर्माण विभाग समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ इन सभी योजनाओं का लाभ ससमय लाभुकों को मिले, यह करें सुनिश्चित। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में आमजन को पेयजल से संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सभी समस्याओं को पहले से ही ठीक कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोनार नहर परियोजना से संबंधित आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने अबुआ आवास योजना और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तत्परता और पारदर्शिता बरती जाए ताकि ससमय योजनाएं पूरी हों और लाभुकों को उनका लाभ मिले। इसके अलावा समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित विभागों को कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किसान जनता पार्टी के द्वारा मंगलवार को सदर प्रखंड में गिरिडीह अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के द्वारा किसान जनता पार्टी के लोगों के साथ गाली गलौज करने और रजिस्टर 2 नहीं देने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान जनता पार्टी के सदर अंचल अध्यक्ष मुकेश राय ने की। धरना के उपरांत गिरिडीह उपायुक्त एवं अपर समहर्ता के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित है कि सभी अंचल अधिकारी को रजिस्टर 2 का नकल किसानों और रियायतों को दिया जाए, लेकिन गिरिडीह अंचल अधिकारी 10 माह से रजिस्टर 2 का नकल देने में आनाकानी कर रहे हैं। उनसे घूस की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 में दर्ज रियायतों का आधार कार्ड मांगा जाता है, जबकि रजिस्टर 2 में दर्ज नाम के लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके वंशज रजिस्टर 2 की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आधार कार्ड देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिससे अंचल में काम कराने आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे अधिकारियों पर सरकार और जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में दासो मुर्मू, मुंशी मुर्मू, छात्रधारी सिंह, धनेश्वर मराठी, नवी अंसारी, मोतीलाल हेम्ब्रम, तालू हेम्ब्रम, सामू हेम्ब्रम, अन्ना मुर्मू, मालती कुमारी, ममता देवी, खुशबू देवी, नीलम कुमारी, लालिया देवी, सदीक अंसारी, रघु मुर्मू, जहांगीर अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान जनता पार्टी के सदस्य उपस्थित रहे। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी और हरिजन किसानों को रैयतों को सम्मान नहीं देने वाले गिरिडीह सीओ अधिकारी जवाब दो, गिरिडीह अंचल अधिकारी गिरिडीह अंचल अधिकारी उसका रजिस्टर 2 प्रतिलिपि देना होगा। जब्बार बगोदर अंचल की तरह गिरिडीह घुसखोर सीओ में हम लोग इसका पूरे गिरिडीह के जनता के लिए रजिस्टर 2 और खतियान का मांग करते हुए आए हैं और उसके बाद भी हम लोग बीच में हम लोग पंजी 2 का सत्यापित प्रति देना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में WPC 5925 2022 में रिट दायर किया गया था। उसके दरमियान में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को आदेश पारित कर दिया गया पूरे गिरिडीह जिला के लिए कि पूरे गिरिडीह जिला के जनता को पंजी 2 का सत्यापित प्रति दिया जाए। उसके बाद उस पत्रांक के आलोक में गिरिडीह अंचल में जो हम लोग आवेदन दिए थे तो उसका प्रति पंजी 2 का सत्यापित प्रति देना था, नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद भी उस पत्रांक के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यहाँ के अपर समर्था महोदय ने अपने कार्यालय के पत्रांक के आलोक में उन्होंने 1854 जो उनके 8/10/2024 को पूरे गिरिडीह अंचल को आदेश दे दिया गया कि पंजी 2 का सत्यापित प्रति पूरे गिरिडीह के जनता को दिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग को जब ये आवेदन दिया तो 200 से ज़्यादा आवेदन हम लोग दे चुके हैं गिरिडीह अंचल को, लेकिन उसके अनुसार ये पंजी 2 का सत्यापित प्रति नहीं दे रहे हैं। गिरिडीह शहरी इलाका के झगरी में भगवान परशुराम का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव बड़े ही भक्तिभाव और धूमधाम से मनाया जा रहा है। 17 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन में मंगलवार को नगर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झांकी के साथ निकले इस यात्रा में डीजे की धुन पर भक्तगण थिरकते दिखे। वहीं पूरा माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। बताया गया कि कल सुबह 7 बजे से प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद हवन के साथ पूर्ण आहुति और दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
प्रतिष्ठा के मारवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा जो है परशुराम प्रतिष्ठा के क्रम में आज शोभा यात्रा निकाली गई है। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठः शास्त्रधनु, आगे हमारा सभी शास्त्र है और पीठ में तीर भरा हुआ तर्कस है। हम कभी भी अन्याय के लिए चुप नहीं बैठते हैं, हम हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे हाथ में है। जब जब राज सिंहासन कभी गलत काम लिया है तो ब्राह्मणों ने उसको संशोधित किया है और राजा को भी दंड देने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो ब्राह्मणों के पास है। 70वें जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई के द्वारा LIC कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष डेनियल मरांडी उपस्थित थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था तथा 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक देसी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना काल से ही LIC ने राष्ट्र के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देता आ रहा है। इस दौरान LIC के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर आहूत की गई है। 19 जनवरी 1956 को बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पहला कदम उठाया गया था और 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। जब से LIC का गठन हुआ है तब से जिन उद्देश्यों के साथ LIC का गठन किया गया था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी पब्लिक का पैसा का संग्रह करके इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। 1956 से लेकर आज तक LIC इस अवधारणा को पूरी तरह पूरा करते हुए आ रहा है। अभी तक लगभग 51 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में LIC ने इन्वेस्ट किया है। LIC का जो पूंजी का आधार है वो 1000 करोड़ का है और 31 मार्च 2024 जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ उसमें LIC का कुल परिसंपत्ति लगभग 52 लाख करोड़ रुपया था। अगर हम क्लेम्स पेमेंट की बात करें तो LIC 99% दावा का निपटारा करती है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत गिरिडीह प्रखंड के महेश लूड़ी पंचायत में नेहरू युवा केंद्र और रुद्रा फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित झारखंड बनाए का नारा दिया गया। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर साकेत भारती उपस्थित रहे। बताया गया कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा हैंडबुक, हिट एंड रन एवं गुड सैमरिटन पंपलेट लोगों को देकर यातायात नियमों का जानकारी दी जा रही है। मौके पर पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव भी मौजूद थे। आज बैठक की गई। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता अभियान के संबंध में एक कार्यक्रम था। इसमें सभी जो यूथ हैं वो सब आए हुए थे, उनको जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप लोग अपने से इनका एक अभियान चलाएं और उन लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा एक चलाया गया अभियान है जो स्मूथ चल रहा है। इसी के संबंध में कार्यक्रम। क्या अपील करना चाहेंगे सर ग्रामीणों से? ग्रामीणों से अपील है कि जो जब भी वो सड़क पर चलते हैं या वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि वो अपने सुरक्षित रहें और अपने घर वापस सुरक्षित जाएँ। आज महेश लूड़ी पंचायत में नेहरू युवा केंद्र और रुद्रा फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए थे।
इस आयोजन में जितने भी इस पंचायत के जो युवा वर्ग के जितने भी यूथ हैं सब के साथ हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर के बैठक किए, जिसमें यातायात के जो प्रभारी हैं हमारे गिरिडीह के, वो भी उपस्थित रह करके सभी को यातायात के नियमों के बारे में बताएं। और हम जितने भी युवा साथी हैं हम सबों से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार से आप घर से निकलते हैं, घर में आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, आपका इंतज़ार करते होंगे, आप यातायात नियमों का पालन करें। आप हेलमेट लगा करके निकलें, जूता पहन करके निकलें और ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी में भी जो ज़रूरी दस्तावेज़ है उसे साथ रखें, ताकि कभी भी आपको परेशानी नहीं हो और आप जिस प्रकार से किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ से आप सुरक्षित अपने घर आएँ। और यही सब जागरूकता को लेकर के आज जिस प्रकार से भारत सरकार की जो पहल है, जो सोच है, आज हम लोग उसको धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं। और निवेदन होगा पुनः कि यातायात नियमों का पालन करके आप चलें, ताकि आपको समस्याएं नहीं हो। गांवा प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को निशुल्क स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर जोर से चल रही है। मेला को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम ने बताया कि स्वास्थ्य मेला में अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। कहा कि स्वास्थ्य मेले में टीकाकरण, परिवार कल्याण, ENT, मातृत्व स्वास्थ्य परामर्श, सामान्य चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, डिजिटल हेल्थ कार्ड, मलेरिया, कुष्ठ नियंत्रण आदि के बारे में ग्रामीणों को जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने गांवा प्रखंड के सभी ग्रामीणों से स्वास्थ्य मेला में भाग लेने की अपील की है। कल 22 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक परिसर गांवा में स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जितने प्रकार के हम लोग सुविधाएं अपने फील्ड में, अपने CSC में दे रहे हैं, करीब 22 से 23 तरह की सुविधाएं, जिसमें ANC की जांच हो, प्रेग्नेंट माता बहनों का उनका ANC का जांच के साथ साथ में उनके कुपोषण का जांच हो, न्यूट्रिशन से कमी का जांच हो, एनीमिया की जांच हो, हाइपरटेंशन की जांच हो, इन सारे जांचों का हम लोग एक छत के नीचे, एक मंडप के नीचे देंगे। साथ ही साथ हम लोग जो जनरल OPD होती है, जनरल OPD के साथ साथ में जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर इत्यादि का इनका भी जांच किया जाएगा, इनका भी स्क्रीनिंग किया जाएगा एवं कोशिश की जाएगी कि इनको हम उससे उच्चतर सेवा प्रदान करें। इसके साथ साथ में परिवार नियोजन के साथ साथ में परिवार नियोजन की विधियां के बारे में बताया जाएगा। कैसे हम अपने दो बच्चों के बीच के अंतराल को हम रखें कि आने वाले बच्चे ज्यादा स्वस्थ हो, उनके ख्याल कैसे रखा जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ में जैसे गंभीर बीमारी जो अभी हो रहे हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से जो इन्फेक्शन हो रही है, विगत दिनों जो कोविड इन्फेक्शन हुआ, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड्स है, इत्यादि जितने प्रकार के रोग हैं, इसके बारे में उनको समुचित सलाह दी जाएगी एवं जो इस रोग से ग्रसित हैं उनको भी उचित सुविधा दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अतः ग्राम वासियों से मेरा सख्त अनुरोध है एवं प्रखंड वासियों से अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कैंप कल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने स्वास्थ्य से लाभ उठाएं।